महाभारत का जो युद्ध है मर्यादा सिखाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इसका एक मूल कारण और भी था कि महाभारत के युद्ध में यदि धृतराष्ट्र सही सही बंटवारा कर देते, पांडवों का पांडवों को दे देते, कौरवों को कौरवों का, तो भी महाभारत ना होता। दूसरा रीजन था बंटवारा। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मरने के पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा करके ही मरिएगा। यदि बंटवारा सही नहीं हुआ तो महाभारत होगा। 99 कौरव मारे गए। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। भीम भैया ने जब दुर्योधन की जंघा तोड़ी, सेनापति नियुक्त कर दिया गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उस समय उसे सुख हुआ दुख हुआ, दोनों की संधि में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अर्जुन ने देखा कि मेरे पुत्र का हत्यारा अश्वत्थामा है, कृष्ण को सारथी बनाकर मारने पकड़ने गए तो अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। भगवान की शरण में अर्जुन आए और कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और दोनों ब्रह्मास्त्र जब चलाए भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा सामने है, जो दंड देना चाहती हो दो। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित होंगे? बोले नहीं। तो इसे क्यों मारना? द्रौपदी के अंदर दया है। देखिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, दया कभी मत छोड़ो। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, इसलिए दया ना छोड़ो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी के अंदर करुणा है ना, दया। और दया किसके अंदर होती है? सबसे ज्यादा दया किसके अंदर? मां के अंदर दया होती है। और जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए वो दया। हाँ, द्रौपदी एक माँ है, 5 बेटे के मरने के बाद भी बोली कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे बच्चे आएंगे? द्रोणी और रोएंगी। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी द्रौपदी जैसी माँ, द्रौपदी जैसी दयालुता उदारता कहाँ होगी? धन्य हो द्रौपदी माँ। इसलिए द्रौपदी माँ को बारंबार नमन।